हेलो फ्रेंड्स, अगर आपका भी सपना अच्छी इंग्लिश बोलने का है तो आपको फ्रेजल वर्ब को सीखना होगा। क्योंकि अगर आप अच्छे से इंग्लिश बोलना चाहते हो तो उसके लिए आपको फ्रेजल वर्ब की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। उन्हें कैसे यूज़ करना है इसका पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के लिए मैं आपके लिए वीडियो लाया हूँ जिसमें मैं आपको कुछ फ्रेजल वर्ब समझाऊंगा जिसका हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और वो भी बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर इससे आके कह रही है कि मैं झगड़े को ख़त्म करने आई हूँ। तो यहाँ पर हमने एक फ्रेजल वर्ब का यूज़ किया है मेकअप। इसका हमने यूज़ क्यों किया, अब इसे थोड़ा ध्यान से समझो, क्योंकि इसकी कोई हिंदी नहीं है जो मैं आपको इसकी हिंदी बता दूं। इसको हम थोड़ा समझ के यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपका कोई दोस्त है या कोई भी है जिससे आपकी अच्छी खासी बोलचाल है, दोस्ती है, आप उससे झगड़ लिया, आपकी बहस हो गई आपस में, लेकिन अब आप उसे ख़त्म करना चाह रहे हो, पहले जैसे दोस्त बनना चाहते हो, यानी अपने झगड़े को ख़त्म करना, जो भी कुछ तुम में बोलचाल बंद है उसे ख़त्म करना। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं मेकअप का, यानी फिर से पहले जैसी दोस्ती हो जाना, फिर से अपने रिलेशन को सही करना, यानी मेकअप करना। तो अब इसे हम कैसे बोलें, तो यहाँ पर जैसे इन दोनों में झगड़ा हो गया, तो अभी अपने झगड़े को ख़त्म करके फिर से दोस्त बनना चाह रही है। तो कह रही है कि मैं झगड़े को ख़त्म करना आई हूँ, यानी फिर से दोस्त बनना आई हूँ। तो इंग्लिश में बोलेंगे आई एम हेयर टू मेकअप। आई एम हेयर टू मेकअप, मेकअप करना ही, यानी जो हमें झगड़ा वगड़ा हो उसे बिल्कुल खत्म करने। आई एम हेयर टू मेकअप एंड आर कोरल, तो हमारा जो झगड़ा हो उसको एंड करना आई हूँ और फिर से दोस्त बनना आई हूँ। आई एम हेयर टू मेकअप एंड आर कोरल। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि मैंने तुम्हें नाराज किया लेकिन मैं इसकी भरपाई करूंगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये कह रही है कि आई पिस्ड यू ऑफ। पिस समवन ऑफ का मतलब होता है उसे गुस्सा दिलाना, नाराज करना। तो इससे झगड़ ली थी तो वो नाराज हो गया, तो कह रही है कि आई पिस्ड यू ऑफ, यानी मैंने तुम्हें नाराज किया, बट आई विल कंपनसेट फॉर इट, लेकिन मैं इसकी भरपाई करूंगी। भरपाई का मतलब ये है कि जो हम अपना झगड़े को खत्म करूंगी, पहले जैसे रिलेशन करूंगी। तो आप कह सकते हो कि सर यहाँ पे तो हम मेकअप फ्रेजल वर्ब का भी तो यूज कर सकते हैं ना। बात तो वो ये कि नाराज किया है लेकिन अब उसकी भरपाई भी करूंगी, यानी कि पहले जैसे रिलेशन भी करूंगी। तो इसके लिए हम यहाँ पर मेकअप फ्रेजल वर्ब का भी यूज कर सकते हैं। पहले तो हम इसे ऐसे बोलेंगे कि आई पिस्ड यू ऑफ, मैंने तुम्हें नाराज किया, बट आई विल कंपनसेट फॉर इट, लेकिन मैं इसकी भरपाई करूंगी। ये हम बोल सकते हैं कि आई पिस्ड यू ऑफ बट आई विल मेक इट अप टू यू। बट आई विल मेक इट अप टू यू का मतलब है कि मैं पहले जैसे रिलेशन तुमसे करूंगी, जो झगड़े से पहले थे हमारे दोस्ताना वाले वो फिर से होंगे। आई पिस्ड यू ऑफ, मैंने तुम्हें नाराज किया, बट आई विल मेक इट अप टू यू, कहने का वो मतलब है कि भरपाई करूंगी, उससे अपनी गलती को सुधारूंगी। मैं जानती हूं मैंने गलती कर दी, कह रही कि आई नो आई मेड अ मिस्टेक। आई नो आई मेड अ मिस्टेक, मैं जानती हूं मैंने गलती कर दी, आई नो आई मेड अ मिस्टेक, बट आई वांट टू मेक इट अप टू यू बाय डूइंग समथिंग स्पेशल, लेकिन मैं कुछ खास कर कर इसे सुधारना चाहती हूँ, यानी जो हमारे रिलेशन बिगड़े हैं उन्हें सुधारना चाहती हूँ कुछ स्पेशल कर कर। बट आई वॉन्ट टू मेक इट अप टू यू बाय डूइंग समथिंग स्पेशल। यहाँ पे कह रही है कि आई नो आई मेड अ मिस्टेक, मैं जानती हूँ मैंने गलती कर दी, बट आई वॉन्ट टू मेक इट अप टू यू बाय डूइंग समथिंग स्पेशल, लेकिन मैं कुछ खास करके इसे सुधारना चाहती हूँ। मुझे तुम्हें डिनर पर ले जाकर इसे सुधारने दो, यानी मेरे साथ डिनर पर चलो ताकि हम अपने रिलेशन को सुधार सकें, जो हमारे रिलेशन बिगड़े हैं झगड़े से। तो कह रही है कि लेट मी मेक इट अप टू यू बाय टेकिंग यू आउट टू डिनर। लेट मी मेक इट अप टू यू बाय टेकिंग यू आउट टू डिनर, मुझे तुम्हें डिनर पर ले जाकर इसे सुधारने दो, यानी झगड़े को पहले जैसे करने दो, चलो फिर से दोस्त बनते हैं। इसको भी हम ऐसे बोलेंगे, जब भी हम किससे कहते हैं कि चलो फिर से दोस्त बनते हैं, हम कहेंगे लेट्स मेक अप एंड बी फ्रेंड्स अगेन, यानी हम पहले दोस्त थे लेकिन हम में झगड़ा हो गया था, बोलचाल बंद हो गई थी, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, लेट्स मेकअप, यानी चलो फिर से दोस्त बनते हैं, लेट्स मेकअप एंड बी फ्रेंड्स अगेन। आगे जो हमारी फ्रेजल वर्ब है जिसपे हम अब ज्यादातर फोकस करेंगे वो है कैचअप ऑन। कैचअप फ्रेजल वर्ब, अब इसके भी काफी ज्यादा मीनिंग है, लेकिन कैचअप का हम ज्यादातर इस सिचुएशन में यूज करते हैं। पहले आप इसे देखो, यहाँ पर ये करिए कि मुझे मीटिंग से पहले ईमेल चेक करनी है। अब होता क्या है कि हमारा कोई काम है जो हमें पहले करना था, लेकिन वो काम हमने नहीं किया, वो छूट गया। अब हम उस काम को कैचअप करेंगे। कैचअप का मतलब है कि जो हमारा काम छूट चुका है अब हम उसको दोबारा से पूरा करना है हमें, यानी हमारे पास वो पेंडिंग में पड़ा है, हमें उसे करना है, तो हम उसके लिए यूज करते हैं कैचअप का, यानी हम उसे कैच करेंगे, जो हमारा काम रहेगा और उसे पूरा करेंगे, है ना। तो इसको कुछ ईमेल पहले चेक करनी थी लेकिन वो उसने छोड़ दी थी, इसे कोई और काम पड़ गया था, तो अब ये कैचअप करने कह रही कि मीटिंग से पहले मुझे सारी ईमेल चेक करनी है। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे आई नीड टू कैच अप ऑन माई ईमेल्स बिफोर द मीटिंग। आई नीड टू कैच अप ऑन माई ईमेल्स बिफोर द मीटिंग। तो बस आप इस बात से समझो कि कोई काम रह गया है अधूरा, उसे पूरा करना है, इसके लिए हम कैचअप का यूज करते हैं। और भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि मैं काम में पीछे हूं, मुझे जल्द से जल्द पूरा करना है, यानी कोई काम था जो पहले हो जाना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, मैं पीछे हो गई उस काम में, लेकिन अब मुझे वो करना है, यानी कैचअप करना है। आई एम बिहाइंड ऑन माई वर्क।
आई एम बिहाइंड ऑन माई वर्क, यानी मैं काम में पीछे हूँ। आई नीड टू कैच अप एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके मुझे ये कैचअप करना है, यानी पूरा करना है। आई एम बिहाइंड ऑन माई वर्क, आई नीड टू कैच अप एज सुन एज पॉसिबल। इसके कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। मैं बहुत थकी हुई हूँ, मुझे अपनी नींद पूरी करनी है। देखो, नींद पूरी करने का मतलब यह है कि हमने अपनी नींद पूरी नहीं की, यानी हमने नींद जो हमें 7 घंटे 8 घंटे की लेनी चाहिए वो हमने नहीं ली, क्योंकि कोई काम पड़ गया होगा, तो हमारी नींद रह गई अभी कुछ घंटे की, तो अब उसे पूरा करना है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे कैचअप का, कोई भी काम हो। तो यहाँ पर ये कह रही है कि आई नीड टू कैच अप ऑन माई स्लीप, यानी जो मेरी नींद रह गई उससे मुझे पूरा करना है। आई नीड टू कैच अप ऑन माई स्लीप, आई एम एग्जॉस्टेड, मैं बहुत थकी हुई हूँ। आई नीड टू कैच अप ऑन माई स्लीप, आई एम एग्जॉस्टेड। इसी तरह के कुछ और भी एग्जाम्पल देखते हैं ताकि अच्छे से समझ पाएं। यहाँ पर ये कह रही है कि मुझे अपने कामों को पूरा करने के लिए एक्स्ट्रा घंटे काम करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, इसे कुछ काम दिए गए थे लेकिन इसने नहीं किए, वो उसके काम रह गए हैं, तो अब उसे कैचअप इसे करना है, यानी उन कामों को पूरा करना है, तो उसके लिए इसे एक्स्ट्रा घंटे काम करना पड़ेगा। तो कह रही है कि आई हैव टू वर्क एक्स्ट्रा आवर्स टू कैच अप ऑन माई टास्क। यहाँ पर टास्क का मतलब है जो काम दिए गए थे उन्हें पूरा करना। आई हैव टू वर्क एक्स्ट्रा आवर्स, मुझे ज्यादा घंटे काम करना पड़ेगा, टू कैच अप ऑन माई टास्क, अपने कामों को पूरा करने के लिए। मुझे बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ वो करना है जो छूट चुका है, उसके लिए हम बोल रहे हैं आई हैव अ लॉट टू कैच अप ऑन। आई हैव अ लॉट टू कैच अप ऑन, इसका तुम आज यूज जब करना कि आपको बहुत काम करना था लेकिन आप कर नहीं पाए, तो आपका काम पेंडिंग में जाता रहा, बहुत सारा है, तो आप किसी से कह रहे हो कि भाई बहुत सारा काम है मेरे पास छुटा हुआ, मुझे वो करना है पूरा, तो आप कह सकते हो कि आई हैव अ लॉट टू कैच अप ऑन, यानी मुझे बहुत काम करना है। आप इसको इस तरीके से भी यूज कर सकते हो कि आप कोई टीवी शो देखते हो रोज, कोई फेवरेट है तुम्हारा टीवी शो, लेकिन काफी टाइम से आप उसे देख नहीं पा रहे, आपके काफी शो छूट चुके हैं और उसका नेक्स्ट सीजन आ रहा है, तो आपको नेक्स्ट सीजन देखने से पहले जो पुराने आपके छुटे हुए हैं उन्हें शो को देखना पड़ेगा। तो आप इस तरीके से कह सकते हो कि आई नीड टू कैच अप ऑन माई फेवरेट टीवी शो, यानी जो मेरा फेवरेट टीवी शो है मुझे उसे कैचअप करना पड़ेगा, यानी जो मेरे शो छूट गए हैं उन्हें देखने पड़ेंगे बिफोर द नेक्स्ट सीजन स्टार्ट्स, इससे पहले कि नेक्स्ट सीजन स्टार्ट्स हो। आई नीड टू कैच अप ऑन माई फेवरेट टीवी शो बिफोर द नेक्स्ट सीजन स्टार्ट्स। मैंने आखिरकार अपनी नींद पूरी कर ली, तो ये थोड़ी देर पहले कह रही थी ना कि मेरी नींद छूट गई है, मुझे वो पूरी करनी है, कैचअप करनी है, तो इसने वो कर ली। तो कह रही है कि आई फाइनली कोट अप ऑन माई स्लीप। आई फाइनली कोट अप ऑन माई स्लीप, यानी आखिरकार मैंने अपनी नींद पूरी कर ली। आई फाइनली कोट अप ऑन माई स्लीप। या आप इस तरीके से भी किससे कह सकते हो, दूसरे बंदे से, कि कैन यू कैच मी अप ऑन वॉट आई मिस्ड वाइल आई वॉज गॉन, यानी तुम कहीं गए हुए थे, तुम्हारे पीछे काम पर जो कुछ हुआ तुम्हें नहीं पता क्या हुआ, तो आप अपने दोस्तों से कह रहे हो कि कैन यू कैच मी अप ऑन वॉट आई मिस्ड वाइल आई वॉज गॉन, यानी जब मैं गया हुआ था यहाँ क्या क्या हुआ, क्या तुम मुझे वो सब बता सकते हो। तो इसके लिए हम बोलेंगे कैन यू कैच मी अप ऑन वॉट आई मिस्ड वाइल आई वॉज गॉन। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम हर जगह कैचअप का यूज कर सकते हैं, जहां पर हमारा कोई काम है, कुछ भी है वो छूट गया है, मुझे पूरा करना है। तो अगर आप इस तरह से और भी आगे वीडियोस देखना चाहते हो, फ्रेजल वर्ब को अच्छे से समझना चाहते हो, तो हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।